बच्चों 2025 का हाई स्कूल का एक गणित का प्रश्न पत्र है। आपके सामने इस प्रश्न पत्र को हम सोल्व कराएंगे। इसका कोड है 822 BV 2025 गणित और ये हाई स्कूल का है 10th क्लास का। तो आपको जैसे पता है 10th क्लास में 20 MCQ आते हैं। तो सबसे पहले आप MCQ देखेंगे। ये हिंदी वर्जन में बता रहा हूँ आपको। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? अगर परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका डी जवाब सही है। परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ेंगे तो बच्चों अपरिमेय संख्या आएगा। इसका डी जवाब ठीक है। अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। डी विकल्प इसका ठीक है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है आपसे। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 156 के गुणनखंड करने हैं तो ये है हमारे पास 156। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 बजा 2 9 जा 18। फिर ये कटेगा 3 से 13 बार और 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर आ गए बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका बी जवाब सही है। MCQ की दृष्टि से इसका बी विकल्प ठीक है। इसके बाद आएगा तीसरा प्रश्न। आपसे कह रहा 3x + 5y 3x - 5y बराबर 7/3। इसका तो कह रहा है x और y का अनुपात क्या है? तो 3x + 5y बटे 3x - 5y = 7/3। हमें फाइंड करना है इसका रेशो। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। 3 3 जा 9x, 3 पंजे 15y = इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21x - 35y। 35y को इधर ले जाएंगे तो 35y को इधर ले जाएंगे तो 15y + 35y = 21x - के 9x। 35 और 15 ये हो जाते हैं 50y = 21 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेंगे बच्चों 21 में से 9 घटा तो ये बचेंगे 12y 12x। और हमें निकालना क्या है? x और y का अनुपात। तो इसके नीचे आ जाएगा 50 के नीचे आ गया 12x बटे y। 2 से ये कटेगा 25 बार और ये 2 से कटेगा 6 बार। तो 25/6। तो x अनुपात y = आ गया 25/6। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? ए जवाब इसका ठीक है 25/6। तो चौथे प्रश्न में आपसे कह रहा है बच्चों विविध कर बताना है इसका डिस्क्रीमेंट। तो इसकी कंपेयर करेंगे हम 3x² - के 2x + 1/3 = 0। हमें डिस्क्रीमेंट बताना है इसका। तो d बराबर b² - 4ac ये फॉर्मूला लगेगा। तो b की वैल्यू इसमें -2 है, -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 है और c की जगह 1/3। तो 3 3 कट गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 ये आ गया 0। तो इसका ए जवाब ठीक है। इस वाले प्रश्न का ए जवाब ठीक है। अब इसके बाद है माध्य क्या होगा? इस टेबल का हमें मीडियन बताना है। तो मीडियन क्या होगा? तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया गया है 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ठीक है जी। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 2 4 7 3 4। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप निकाल देंगे x यानी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 और 4 10, 10 का आधा 5। तो 3 5 यहाँ आ जाएगा 7, 8 से 14 आधा 7, 8 और 10 18 यानी 9 और 12 10 22 यानी 11 ये आ गया। इसके बाद आप देखेंगे इन दोनों की इंटू करेंगे f × x। तो 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 7 सत्ते 49 और 9 तिया 27 और 11 चौक 44। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 6
9 और 6 15, यहाँ 0 लगा सकते हैं। 2 और 6 15 और 7 22, 22 और 4 26 का 6 का हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 4 14, 146। अब आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 7 ये हो गया आपका 20। तो मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 146 अपॉन में 20, इससे काट देंगे तो 2 7 14, 2 3 6, तो 73 अपॉन 10, तो ये आ गया 7.3। तो इसका डी विकल्प ठीक है, इस प्रश्न का डी विकल्प ठीक है। इसके बाद आप छठा प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यू है। इसमें आप थेल्स फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो आपको ए डी बटे, यानी आप इस क्वेश्चन में देखेंगे छठे में 1.5 अपॉन कर देंगे 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में ई सी बताना है ना हमें। तो 3 पंजे 15.5, तो इसकी इंटू हम इधर कर देंगे ना। तो ई सी इंटू में 0.5 इज इक्वल टू 2.5, यानी कि ई सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4। तो सी विकल्प ठीक है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ निकलवा रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसमें देखो ये दिया गया है x1 y1 x2 y2। तो हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दो बिंदु के बीच की दूरी लगाएंगे अंडर रूट, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो 4 माइनस 2 और 1 माइनस 3, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 और 4 हो गया 8 अंडर रूट, और 8 अंडर रूट का मतलब हो गया 2 अंडर रूट। तो इसका बी विकल्प सही है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, ये द्विघात समीकरण दी है, इसमें मूल बराबर है, m का मान बताना। तो हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का m इज इक्वल टू 0। मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा? जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो डिस्क्रीमेंट होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और मूल बराबर होने पे ये 0 के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 इंटू एम इज इक्वल टू 0, 144, 4 तिया 12, इधर जाएगा 12m, 12 से कटेगा 12 बार, m इज इक्वल टू आ गया 12। तो इसका m बराबर 12, कौन सा विकल्प सही है? सी जवाब इसका ठीक है, 12 बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 15 और 25 का HCF 5 है तो LCM क्या होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमें LCM बताना है, तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में HCF। ये दिया गया हमें 15 इंटू 25, 15 गुना 25 बटे में HCF दिया गया है 5, 5 तिया 15 और 25 थी 75। तो इसका LCM आएगा हमारा 75। तो कौन सा जवाब सही है इसका? 75, यानी बी जवाब इसका ठीक है। इसके बाद हमें जो AP दी गई है, इसका हमें सार्वंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमें AP दी गई है जी, देखो AP है हमारे पास 3 1। तो हम क्या करें, कॉमन डिफरेंस बताने के लिए अगले पद से पिछला पद घटाते हैं। तो 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 होगा, ए जवाब सही है इसका। इसके बाद आपको बताना माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग बताने के लिए हमें सबसे पहले कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। तो इसकी हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो इसमें देखो क्लास इंटरवल दिया गया हमारे पास, कितना है बच्चों ये क्लास इंटरवल? तो हमें CI दिया गया है क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। और इसके F की वैल्यू दी गई है 2, 7, 3, आप आगे देखेंगे तो 10, फिर आ गया 4। हम CF बताएंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 के 2
2 और 7 9 और 9, 9 और 3 12, 10 22, 22 और 4 26। ठीक है जी। तो हमें मीडियन वर्ग बताना है, माध्यक वर्ग बताना है, तो n/2 कर देते हैं। n कितना है 26/2, ये आ गया 13। किस इंटरवल में पड़ेगा 15 से 20 वाले में पड़ेगा, इस वाले में 15 से 20। इसका डी जवाब ठीक है। क्लास इंटरवल ये है इसका 15 से 20, डी जवाब सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। tan a बराबर 1 है तो 2 sin a इंटू कोस ए का मान क्या होगा, कितना। देखो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे ये कह रहा है आपसे यदि tan a बराबर 1 है तो tan a बराबर 1 है तो tan a बराबर 1, तो tan a बराबर, ये tan होता है बच्चों 45 डिग्री की वैल्यू टेबल में आप देखेंगे, तो a इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब हमें बताना है 2 sin a इंटू कोस ए, तो 2 sin a इंटू कोस ए, तो बच्चों a बराबर 45 डिग्री था, तो 2 sin 45 इंटू कोस 45, 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 2 इंटू √2 की √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, सी इसका जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या बताने के लिए बच्चों 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर हो गया बच्चों 625, और ये हो गया 24 का स्क्वायर 576। तो 625 में से अगर आप 576 घटाएंगे तो 15 में से 6 गए 9 बचे, और 11 में से 7 गए 4 बचे, 49 और 49 का निकाल देंगे बच्चों, अंडर रूट कितना आ जाएगा 7। तो इसका ए जवाब ठीक है। इस क्वेश्चन में 13 में ए जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 13 के बाद बच्चों आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आप बढ़ेंगे। MCQ 14 है। देखो अब हम 14 बताएंगे आपको। एक मीनार की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, तो ये हमारी मीनार है, इसकी ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। ज़मीन पर पड़ने वाली इसकी छाया, तो इसकी छाया ज़मीन पर पड़ रही है ये, इसकी लंबाई जो है वो 20√3 है। तो आपसे कह रहा है उन्नयन कोण कितना होगा, तो हम इसमें ट्राइंगल को बना लेंगे। ठीक है जी। उन्नयन कोण बताने के लिए देखो ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया 20 और आधार हो गया 20√3, 3 से यू कट गया 20 से 20, तो tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर ये होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो इसका कौन सा जवाब सही है, इसका ए विकल्प ठीक है, 30 डिग्री होगा जी इसका। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 पे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप का केंद्र पर 30 डिग्री बनाता है, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें त्रिज्या आर दी गई है 14 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है बच्चों 30 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा आपसे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा हमारा 30 डिग्री है, ये 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू होगी 14 इंटू 14, तो ये कटेगा 12 बार, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 6 बार, और 2 तिया 6, और 2 से कटेगा 7 बार, तो 22 सत्ते 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा जवाब ठीक है, 154/3, इसका सी जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है देखो, सो क्वेश्चन नंबर 16 में जोकर की टोपी जो है, जोकर की टोपी किसके आकार की होती है। बस तो जोकर की टोपी ये होती है, आप जानते होंगे, तो ये शंक्वाकार होती है जोकर की टोपी, इसका बी जवाब ठीक है। कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि का सरलीकृत रूप है अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, सरल विधि और संयुक्त विधि। तो इनका सिंप्लीफाई में यानी कि कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि का सरलीकृत रूप है अप्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि,
यानी इन दोनों को जो एक साथ मिला के बनता है वो आता है संयुक्त विधि। इसका सी जवाब सही है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्य का यह है, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक का फॉर्मूला बच्चों होता है, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक। तो माध्यक कितना है जी? माध्य 15 है, माध्यक 24, तो गुना 24 माइनस और 2 गुना होता है माध्य 15। 3 बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो 24 थी 72, 15 दूनी 30, 72 में से 30 घटाएंगे तो ये बचेगा 42। इसका डी जवाब ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं पासे पे जो डिजिट होती है वो क्या क्या होती है? पासे पे जो डिजिट होती है बच्चों वो होती है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट होती है। सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 और 6। तो कुल सम संख्या कितनी है? इस पर 3 है। टोटल कितनी है? 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आ गया 1/2। तो इसका जो है बच्चों 1/2 बी जवाब सही है। इसके बाद है नेक्स्ट, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, रानी होने की प्रायिकता क्या है? तो रानी उसमें एक है और टोटल पत्ते 52 है, तो 1/52 इसका डी जवाब ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ये MCQ थे आपके। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड वीडियो में।